अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इस वीडियो के बाद हम आपको इंशाल्लाह डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस शुरू करवा देंगे, लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले फॉरेक्स में इस्तेमाल होने वाली कुछ इस्तिलाहात के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम किसी भी चीज़ का नाम लें तो आपको मालूम हो कि हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। मेजर करेंसीज़ के बारे में अगर किसी जगह बात होती है तो इसका मतलब ये है कि इन करेंसीज़ के बारे में बात हो रही है जिनके बारे में आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। इनमें 8 बड़ी करेंसीज़ शामिल हैं: USD, यूरो, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD और AUD। और इनके अलावा आप दूसरी करेंसीज़ को भी माइनर करेंसीज़ के तौर पर पढ़ चुके हैं। बेस करेंसी, ये लफ्ज़ आपको 12 मरतबा फॉरेक्स में सुनने को मिलेगा। बेस करेंसी का मतलब क्या है? XAU USD। इसमें XAU गोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है और XAU USD में गोल्ड बेस कहलाएगा। इसी तरह यूरो USD में यूरो बेस करेंसी होगी और इसमें जो प्राइस आ रही होगी फॉरेक्स में वो ये होगी कि हम कितने डॉलर में 1 यूरो को ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूरो USD के सामने अगर 1.06 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम 1.06 डॉलर में 1 यूरो को ख़रीद सकते हैं। इसी तरह अगर XAU USD के सामने 1850 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 औंस गोल्ड की कीमत है जो कि 1850 डॉलर में ख़रीदा जा सकता है। पहली करेंसी को बेस करेंसी और दूसरी करेंसी को कोड करेंसी कहा जाता है। लिहाजा 4 चीज़ों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें जो कि अभी बताई जा चुकी हैं। नंबर 1 मेजर करेंसीज़, नंबर 2 माइनर करेंसीज़, नंबर 3 बेस करेंसीज़ और नंबर 4 कोड करेंसीज़। इन चीज़ों के अलावा भी कुछ और चीज़ें आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के दौरान सुनने को मिलेंगी। नंबर 5 पे आता है पिप और नंबर 6 पिपट। अब पिप और पिपट क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। मिसाल के तौर पर यूरो की प्राइस 1.0618 यानी 1.0618 है तो दाईं तरफ का आखिरी हिस्सा पिप कहलाता है। डॉलर के साथ यूरो या GBP ट्रेड कर रहा हो तो 1 पिप इज इक्वल टू 1 सेंट। कई ब्रोकर कीमत दिखाने के लिए 5 हिस्से भी दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ब्रोकर में ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि 1.06182। चौथा हिस्सा पिप और 5वां हिस्सा पिपट कहलाता है। अगर यूरो का रेट 1.06182 से 1.06183 हो गया तो इसका मतलब ये है कि 1 पिपट का इजाफा हुआ है। और अगर आपका ब्रोकर पॉइंट के बाद 4 हिस्से दिखा रहा है यूरो के लिए तो उसका मतलब ये है कि 1.0618 से अगर रेट 1.0619 हो गया तो इसका मतलब ये है कि 1 पिप का इजाफा हो गया है। पिप और पिपट के बाद हम आपको बताएंगे कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस। ये लफ्ज़ भी आपको ट्रेडिंग के दौरान सुनने को मिलेंगे। आस्क प्राइस वो कीमत होती है जिस पर हम किसी भी करेंसी को ख़रीदते हैं और बिड प्राइस वो कीमत होती है जिस पर किसी भी करेंसी को बेचा जाता है। आस्क प्राइस बिड प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें ब्रोकर का कमीशन भी शामिल होता है और ब्रोकर अपना कमीशन काटने के बाद आपकी ट्रेड एक्टिव करता है। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के फ़र्क को स्प्रेड कहते हैं। अब स्प्रेड को समझने के लिए एक हम आपको मिसाल देते हैं। पहले तो ये चीज़ आप जहन में रख लें कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस के दरमियानी फ़र्क को स्प्रेड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर JPY USD की प्राइस अगर 97.30 है और दूसरी प्राइस जो दिखाई दे रही है वो है 97.34 तो इसकी स्प्रेड जो है वो 4 पिप होगी। स्प्रेड दरअसल ब्रोकर का प्रॉफिट या कमीशन होता है और ये कमीशन ब्रोकर किस तरह वसूल करता है इसके बारे में जब हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो तफसील से आगाह करेंगे। हर ब्रोकर का स्प्रेड मुख्तलिफ होता है। इसके बाद लीवरेज और मार्जिन ये 2 चीज़ें भी होती हैं जो कि
आगे चलकर आपको तफसील से बताई जाएंगी। मार्जिन वो रकम होती है जो कोई भी ब्रोकर किसी भी ट्रेड को लगाने के लिए अपने पास महफूज रखता है। मिसाल के तौर पर कुछ ब्रोकर आपको ये सहूलत देते हैं कि वो $10 लेकर $1000 की ट्रेड आपको दे सकते हैं, यानी कि आप $10 देते हैं और $1000 की ट्रेड ब्रोकर के पास लगा लेते हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब लीवरेज की बदौलत मुमकिन होता है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि हमें कितनी लीवरेज रखनी चाहिए और लीवरेज असल में है क्या। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं चीज़ों से आपका वास्ता पड़ने वाला है। आज तक के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।